जिंदगी में तूफान आते हैं, लेकिन हर तूफान हमें तोड़ने नहीं बल्कि कुछ सिखाने आता है। कभी कभी हम अपने ही विचारों, अपनी ही उलझनों में इतने खो जाते हैं कि जो हल हमारे सामने होता है वो भी नजर नहीं आता। हर कोई किसी न किसी बोझ को ढो रहा है, कोई रिश्तों का, कोई जिम्मेदारियों का, कोई भविष्य की चिंता का। पर सोचिए, क्या ये चिंता वाकई जरूरी है? क्या हमें चिंता करने से समाधान मिलता है या समाधान सोचने से चिंता मिटती है? आज की ये कहानी आपको यही सिखाएगी कि किस तरह एक साधारण सा तूफान एक असाधारण बदलाव की शुरुआत बन सकता है। कैसे एक मुलाकात आपकी सोच की दिशा को बदल सकती है और कैसे एक गुरु का मौन और उसकी दृष्टि आपके भीतर के तूफान को भी शांत कर सकती है। तो आइए सुनते हैं एक ऐसे भटके हुए व्यक्ति की कहानी जिसने एक अजनबी साधु से वो सीखा जो सारी किताबें और दुनिया के अनुभव नहीं सिखा सके। पहाड़ियों के बीच में स्थित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ, जहां हाल ही में एक युवा लड़का भिक्षु बना था। एक दिन मठ के बौद्ध गुरु और वह नव युवक भिक्षु देश भ्रमण पर निकल पड़े। दोनों कई गांवों और शहरों से होकर गुजरे, अनगिनत लोगों से मिले और उनके जीवन से जुड़े अनुभव साझा किए। एक दिन अचानक तेज बारिश और तूफान ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। आश्रय की तलाश में वे एक नजदीकी धर्मशाला में पहुंचे। धर्मशाला में उपस्थित सभी लोग बारिश के सुंदर नजारे का मजा ले रहे थे। कुछ हंसी मजाक कर रहे थे तो कुछ गर्म चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे थे। लेकिन धर्मशाला का प्रबंधक जो कोने में बैठा हुआ था, एकदम अलग दुनिया में खोया हुआ था। उसके चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं थीं, जैसे कोई भारी बोझ उसे अंदर से खाए जा रहा हो। मठ के बौद्ध गुरु की नजर उस प्रबंधक पर पड़ी। उन्होंने ध्यान से उसको देखा और पास जाकर शांति भरे स्वर में पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? इस मौसम की खुशियां तुम तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? पहले तो उस व्यक्ति ने बौद्ध गुरु की बातों को टालने का प्रयास किया, लेकिन थोड़ी बहुत इधर उधर की बातों के बाद उस व्यक्ति ने अपनी असल समस्या बतानी शुरू की। व्यक्ति ने कहा, मैं जो भी करता हूं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। इतनी तो मेहनत कर रहा हूं, फिर भी कहीं अच्छा काम नहीं मिल पा रहा है और ना ही ढंग से घर की जरूरतें पूरी कर पा रहा हूं। मेरी बीवी मेरे दोनों बच्चों के साथ अपना मन मार कर रहती है कि एक दिन तो सब अच्छा हो जाएगा। ना मैं अच्छा पिता बन पाया और ना ही अच्छा पति। व्यक्ति की यह बात सुनकर गुरु से रहा नहीं गया और उसने व्यक्ति से पूछ लिया कि तुम कहीं किसी और अच्छी आमदनी वाले काम की तलाश कर रहे हो या नहीं? इस पर व्यक्ति ने कहा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। मुझे ज्यादा आमदनी वाला काम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आजकल ये इतना आसान नहीं है और इतनी महंगाई में छोटी से छोटी जरूरतों के लिए भी एक मोटी रकम चुकानी होती है। ऐसे कैसे जिंदगी कटेगी? व्यक्ति के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद मठ के बौद्ध गुरु ने एकदम शांत स्वर में कहा, तुम्हारे मन में बहुत बोझ है ना? जैसा सोचा था वैसा नहीं है। इसीलिए व्यक्ति ने कहा, हां, आप सही कह रहे हैं। मैं हर दिन इसी चिंता में उलझा रहता हूं। मेरे दिमाग में हर वक्त यही चलता रहता है कि मैं भी कहीं भाग जाऊं। इन सब से दूर आप भिक्षुओं की जिंदगी हम सबसे तो अच्छी ही है कि कोई भी चिंता और तनाव नहीं है आपके पास। व्यक्ति की बात शिष्य को भी सही लगी। उसे लगा कि व्यक्ति का इस तरह से चिंता करना जायज है जो परिवार की जरूरत पूरी ना कर पाए, घर चलाने को अच्छे से पैसे ना रहे हों, नौकरी की चिंता हो और जिंदगी में जैसा सोचा था वैसा ना हुआ हो, तो आम सी बात है। इंसान तनाव में चला ही जाता है, उसे कोई चिंता ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन शिष्य पूरी तरह से गलत था, क्योंकि व्यक्ति के इस बात का जवाब गुरु ने कुछ इस तरह से दिया कि शिष्य भी हैरान रह गया। गुरु ने एक गंभीर आवाज में कहा, और तुम्हारी इतनी चिंता करने की इस आदत से शायद सब कुछ ठीक हो जाता होगा, है ना? सोचो, अगर यह भी ना होता तो क्या करते तुम? व्यक्ति ने कहा, मैं समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं। गुरु ने फिर उन्हें गंभीर शब्दों में कहना शुरू किया, मतलब ये कि जो तुम्हारे पास है उसके लिए खुश ना होकर जो पास नहीं है उसके पीछे परेशान हो। तुमने सिर्फ परेशानियों के बारे में सोचा, चिंता की और उसी चिंता को पालने लगे। तो क्या तुमने इसके बारे में कभी सोचा है कि तुम्हारी इसी चिंता की वजह से तुम अभी जो तुम्हारे पास है उसका अपमान किए जा रहे हो,
जबकि तुम्हारे घर का पेट तो उसी नौकरी से चल रहा है ना? जिसे तुम भला बुरा समझ रहे हो। इसीलिए तुम्हें शांत होना चाहिए, खुश होना चाहिए, ना कि चिंता में डूबे रहना चाहिए। व्यक्ति ने कहा, हां, लेकिन अभी जिस समस्याओं से मैं जूझ रहा हूं उनकी मुझे चिंता होती ही है। मेरे अलावा बाकी सभी खुश हैं और आराम से जिंदगी जी रहे हैं। मन करता है कहीं भाग जाऊं जहां शांति मिल सके। गुरु ने कहा, हां, सही कहा। तुम्हारे अलावा बाकी वो हर इंसान खुश है जो अभी अपनी समस्याओं को लेकर बैठने की जगह उनका समाधान खोजकर उस परेशानी को मिटाने में लगा है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यहां पर तुम हर एक गिनती मिनट को घुट घुट के जीते हुए ना जाने कितनी चिंताओं को अपने सीने पर दबाए हुए अपनी जिंदगी को यूं ही गावाते जा रहे हो? इतनी चिंताएं करके क्या तुमने कभी जिंदगी को ठीक तरह से जिया है? व्यक्ति ने कहा, लेकिन आप ही बताइए गुरुजी, कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी जिंदगी में कोई चिंता, कोई तनाव, कोई मायूसी नहीं होगी? हां, मैं मानता हूं कि आप इस सांसारिक जीवन से दूर रहे, लेकिन जो इस संसार में ही फंसे हुए हैं और जो अपनी जिम्मेदारियों को अंत तक निभाना चाहते हैं, उन सब की जिंदगी में इतनी चिंताएं हैं कि हर कोई लगभग मेरे जैसा ही है। आप मुझे बताइए, क्या मैंने इतनी चिंता लेकर कुछ गलत किया? क्या मेरी चिंताएं बेकार हैं? क्या मेरा यह सोचना गलत है कि मैं अपने परिवार को खुश नहीं रख पा रहा? व्यक्ति की बात सुनकर कुछ समय के लिए तो शिष्य को भी यही लगा कि व्यक्ति कह तो सही रहा है। आखिर कोई व्यक्ति ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी जिंदगी में चिंता, तनाव और मायूसी न हो? लेकिन शिष्य अब सुनना चाह रहा था कि इस बात का समाधान गुरु अब किस तरह से निकालेंगे। उसे इंतजार था कि गुरु अब इस व्यक्ति को क्या जवाब देंगे। गुरु उस व्यक्ति से शांत से कहना शुरू करते हैं कि हां, यह बात सच है कि दुनिया में इस चीज से कोई नहीं बचा। मैं मानता हूं कि सांसारिक जीवन के अंदर तनाव होता है, चिंताएं होती हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सन्यासी बन जाने से या साधु बन जाने से जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। हमें भी कई तरह की चिंताएं होती हैं, लेकिन हम तुम्हारी तरह इन चिंताओं को पालकर नहीं रखते। व्यक्ति ने हड़बड़ाती हुई आवाज में कहा, मतलब मैं समझा नहीं गुरुजी। गुरु ने फिर वही गंभीर आवाज में कहना शुरू किया, देखो, सिर्फ तुम ही नहीं हो दुनिया में जिसके पास कोई चिंता या तनाव है। एक छोटा बच्चा भी तनाव में जी रहा होता है। भले ही उसे दुनिया की चिंता नहीं होती है, लेकिन उसे इस बात की चिंता होती है कि वो किसी दूसरे बच्चे से पीछे न रह जाए, या फिर भले उसकी चिंता सिर्फ इतनी है कि आज विद्यालय में शिक्षक के सामने उत्तर सुनाने में गलती होने पर कहीं उसे डांट न पड़ जाए, या फिर कहीं गलती से उसके हिस्से की मिठाई के टुकड़े को उसकी बहनियां भाई न खा लें। चिंता या तनाव की कोई बड़ी छोटी वजह नहीं होती, या फिर कोई पैमाना नहीं होता कि इतनी छोटी चिंता को चिंता नहीं कहेंगे। ये तो लगभग हर एक के दिमाग के अंदर होती ही है। ये बात सच है कि छोटे बच्चे से लेकर एक बूढ़े और मरने वाले इंसान तक इस समस्या से बच नहीं पाए। उन्हें किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई दुख, तकलीफ, चिंता, परेशानी होती ही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे लेकर बस उलझे रहें। जब भी कोई परेशानी हमारे पास आती है तो वो हमारे पास ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि हम उसे मिटाने के लिए कोशिश करने लगते हैं और जो भी परेशानी है उसका समाधान ढूंढने लगते हैं। अगर तुम्हारी भाषा में कहूं तो तुम्हारी हर समस्या का समाधान तुम निकाल सकते हो, बजाय इसके कि उस परेशानी को अपने दिल और दिमाग और साथ ही शरीर के अंदर घर देने से और उसे हर दिन चिंता देते हुए पाल पोस कर बड़ा करने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि तुम उस परेशानी के आने के बाद उसका समाधान निकालने की ओर अपना दिमाग लगाओ। देखो, चिंता चीता के जैसी होती है। यह तुम्हें लगातार जलाएगी और फिर जलाकर खाक कर देगी। इसीलिए जब भी कोई चिंता या तनाव तुम्हारी जिंदगी में आए तो उसका समाधान निकालने की कोशिश करो। उसे लेकर रोते रहने से या फिर हमेशा चिंता में झुलसते रहने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। अगर ये चिंताएं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएंगी तो जिंदगी तुम्हें अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि अंधेरे के बाद जब उजाला आता है तो उसकी अहमियत ही दूसरी होती है। इसलिए जिंदगी में ये चिंताएं आना भी जरूरी है। ये हमेशा ही कुछ सिखा कर और तुम्हें मजबूत बनाकर जाती हैं। इसीलिए अब से चिंता में जीना बंद कर दो और अपने इस बचे हुए समय को खुशी खुशी बिताओ
इतनी उलझी हुई समस्या जो इस समय हर इंसान के आसपास घूम रही है, उसका इतनी आसानी से हल निकलता हुआ देखकर शिष्य और वह व्यक्ति दोनों पूरी तरह से हैरान थे। व्यक्ति को बौद्ध गुरु की बातें सुनकर ऐसा महसूस हुआ कि शायद हम सभी ने अपनी जिंदगी को कुछ ज्यादा ही मुश्किल बनाया हुआ है। हर इंसान को कहीं ना कहीं इन सब बातों का पता होता है, लेकिन हम फिर भी चिंताओं में डूबे रहते हैं और अपनी जिंदगी को जलाते रहते हैं। उसने सोचा, शायद ये बौद्ध भिक्षु या फिर कोई भी सन्यासी इसलिए इतनी शांत और इतनी सुलझी जिंदगी जीते हैं क्योंकि वो जिंदगी की उलझने में छुपी हुई एक उम्मीद की किरण को आसानी से देख पाते हैं, क्योंकि वो उसी उम्मीद की किरण को देखना चाहते हैं जो जिंदगी को और भी ज्यादा सुलझा हुआ बनाती है। व्यक्ति को बौद्ध भिक्षु की बातों से एक नई ऊर्जा मिली और समस्याओं को देखने का एक नया नजरिया। उसने निश्चय किया कि आज से वह समस्याओं को लेकर परेशान होने की बजाय उनका समाधान खोजने में अपना ध्यान लगाएगा। इस कहानी से हमें यह गहरी सीख मिलती है कि चिंता कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होती, बल्कि वह समाधान को देखने की हमारी क्षमता को कम कर देती है। हम में से हर कोई किसी न किसी रूप में बोझ ढो रहा है, रिश्तों का, जिम्मेदारियों का या भविष्य की अनिश्चितताओं का। लेकिन जब हम केवल उन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम उन अवसरों और अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं। बौद्ध गुरु ने सिखाया कि समस्याएं सभी की जिंदगी में होती हैं, छोटे बच्चों से लेकर वृद्धों तक। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन समस्याओं को चिंता में बदलकर जीते हैं और कुछ लोग उन समस्याओं का समाधान खोजने में अपने जीवन को लगाते हैं। इसलिए हमें सीखने को मिलता है कि चिंता को पालने से बेहतर है समाधान की दिशा में सोचना। जिंदगी की मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। खुश रहने के लिए पहले खुद को स्वीकार करना और अपने वर्तमान को महत्व देना जरूरी है। चिंता एक आग की तरह है, जितना उसे पालोगे उतना जलते जाओगे। शांति भीतर से आती है।